आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझे थे और जो है कि महत्वपूर्ण आप जो है कि तथ्य को भी देख लिए होंगे। और उस वीडियो में जो है कि 1 से लेकर के जो है कि 3 तक के प्रश्नों का सलूशन भी कराया गया था, जिसमें आपका एक क्वेश्चन में जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। और मिस्टेक आपको कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ आपका 1 वहाँ पे छूट गया था, लेकिन आपका जो है प्रोसेस आपका सेम वही चलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में भी लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 1 से, ताकि हर एक जो है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है कि उस वीडियो में बहुत ही कन्फ्यूजन आप लोग को हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। और अभी तक जो है कि बेसिक वाले प्रश्नों को आप नहीं देख पाए, यानी कि कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी समझे थे, कुछ फार्मूला भी समझे थे। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो को आप जाकर देखिए, वहाँ पे जो है कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों का सोल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे और कौन सा फार्मूला किस समय कहाँ पे हम लोग लागू करेंगे, सब कुछ उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि सेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए हो, कह रहा है कि यदि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए हो तो कॉस एक्स होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर क्या हो, ए हो। तो कह रहा है कि मेरे भाई आप लोग ये बताइए कि कॉस एक्स का जो है कि वैल्यू कितना आपका होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग करेंगे क्या, देखिए करें कि कॉस एक्स का जो है कि वैल्यू आपका कितना होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यदि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये आपका जो है कि ये आपका फार्मूला होता है कि यदि कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए हो। ठीक है, तो इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कोसेक एक्स और माइनस यदि हम लोग कॉट एक्स करते हैं तो यह हो जाता है 1 क्या ए। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसको सोल्यूशन जब किए थे तो सिर्फ यहाँ पर आपका 1 छूट गया था। ठीक है, 1 आपका छूट गया था और हम लोग इधर फार्मूला भी रखे थे, फार्मूले में आपका सही था, लेकिन हम लोग का सिर्फ यहाँ पर 1 छूट गया था। हम लोग प्रोसेस आपका सेम आपका जो एक प्रोसेस वही आपका चलेगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये जो आपका समीकरण है, यदि इन दोनों समीकरण को, ये मान लीजिए फर्स्ट समीकरण है, ये क्या है सेकेंड, इस दोनों को यदि सोल्यूशन करते हैं और कोसेक में यदि मान निकालते हैं तो कोसेक एक्स बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों ए स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, कोसेक की बात की जाए तो, लेकिन हम लोग यदि कॉस में लेकर चलते हैं, किसमें लेकर चलते हैं, कॉस में यदि कॉट में यदि हम लोग नहीं लेते हैं तो कॉट में यदि आपका इसमें आपका कॉट में यदि पूछता है तो कॉट का आपका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर होता है बटा में ए स्क्वायर माइनस 1 होता है बटा में क्या 2a। लेकिन हम लोग कॉस में मान निकालना है, किसमें मान निकालना है, कॉस में हम लोग को मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को जो है कोसेक में हम लोग मान निकालेंगे और कोसेक के बाद हम ले चलेंगे किसमें, कॉस में। अब देखिए तो हम लोग निकालना है किसका मान दोस्तों, कॉस का। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये तो आपका कॉट के लिए हो गया, हम लोग जानते हैं कि जो कोसेक है, ठीक है क्या है, कोसेक है, लेकिन हम लोग कॉस का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कॉस है, कॉस एक्स बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस क्या दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स। या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग याद किए हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स, हम लोग सर्वसमीका से इसको फाइंड किए थे। ठीक है, क्योंकि सर्वसमीका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है ना, उसी से यदि कॉस स्क्वायर एक्स का यदि मान निकालते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए यदि कॉस का हम लोग को मान निकालना है तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोसेक का उल्टा साइन होता है, क्या होता है साइन। तो यदि हम लोग साइन निकालते हैं तो साइन एक्स बराबर आपका, यानी कि साइन निकालेंगे तो सिर्फ इसका उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2a बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या 1, यानी कि हम लोग को साइन में मान आ गया तो आसानी से हम लोग कॉस का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है इतना है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी के 4 ए स्क्वायर डिवाइड बाई इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस क्या 4a स्क्वायर डिवाइड बाई आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम लोग ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पे यदि तोड़ते हैं और 4 के साथ यदि सोल्यूशन करते हैं तो आपका हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर आपका फार्मूला आएगा। और हम अभी जो है सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं कि कैसे आपका हो गया है, नहीं तो कहेंगे कि सर कैसे आपका हो गया। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर। करनी कहती है कि आप वर्गमूल लीजिए, तो वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस क्या 1। ये आपका क्या रहा है फ्रेंड्स, आपका आंसर रहा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए तो डायरेक्ट हम यहाँ से कैसे लिख दिए उसको जरा आप लोग समझ लीजिए। देखिए इसको हम लोग यदि तोड़ते हैं तो ए का पावर 4 होगा प्लस 1 होगा प्लस क्या होगा 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 2a आपका स्क्वायर हो जाएगा तो आपका है माइनस 4a स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस हो जाएगी, ये दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक, सिर्फ आपका यही सेम मान यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो ये अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 का क्या स्क्वायर। क्योंकि यदि हम लोग इसको फिर तोड़ते हैं तो आपका इतना टोटल मान आएगा, तो वही हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए कि ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में क्या ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि शॉर्ट यानी कि कुछ बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट यानी कि थोड़ा ट्रिक द्वारा बताइए, तो ट्रिक कुछ नहीं है, आप उसी यदि माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आसानी से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। यहीं पर यदि माइंड में कैलकुलेशन कर लें कितना होगा तो आसानी से शॉर्ट एक स्टेप कट गया है। ठीक है, नहीं तो एक स्टेप को यानी कि यहाँ से हम एक स्टेप नहीं काटे होते तो यहाँ पर आपका कितना स्टेप बढ़ता, 3 स्टेप आपका बढ़ता। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। तो ऑप्शन की बात की जाए तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों ये उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है, साइन ए बराबर आपका 12/13 है, तो साइन ए इंटू साइन सी का मान होगा। ठीक है, करें कि यदि साइन ए बराबर आपका दिया है फ्रेंड्स 12 में कितना है 13। ठीक है, तो कह रहे हैं कि साइन ए का मान फाइंड कर दीजिए इंटू निकाल दीजिए साइन सी का, यानी कि इसका जो मान है आपका कितना होगा। ठीक है, लेकिन कह रही कोण बी जो है आपका समकोण है, कोण बी क्या है समकोण है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यह ए एंगल हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया सी। समझ में आया। एक देखिए एक बात याद रखिएगा, कोण ए एंगल से कह रहा है तो ये आपका कोण ये वाला आपका कोण ये है। ठीक है, ए वाला ये कोण है। अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं, और ये 90 डिग्री के जो समकोण वाला है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, यानी कि के कहते हैं। और ये शेष भुजा है इसको क्या कहते हैं आधार। ठीक है, तीसरी भुजा को आधार हम लोग बोलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली हमेशा जो भुजा ली जाती है वह आपकी लंब होती है। ठीक है ना, अब समझना है पहले। तो ए साइन ए बराबर आपका यानी साइन बराबर क्या होता है आपका लंब बटा में कर्ण। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब की बात की जाए तो लंब आपका 12 है और कर्ण की बात की जाए तो क्या है 13। और देखिए 12 और 13 आपको आधार फाइंड करना है, तो आधार ए बराबर क्या होता है करणी में के का स्क्वायर माइनस क्या एल का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग फटाफट यहाँ पे निकाल लेते हैं के का 12 का 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस एल लंब का यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्या इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी कि आधार की बात की जाए तो आधार कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको सिर्फ कर्ण वाले को रख दीजिए। अब यहाँ पर आधार कितना मिल गया 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया और आधार मालूम हो गया। ठीक है, लेकिन साइन बराबर होता है आपका लंब बटा में कर्ण मल्टीप्लाई, फिर साइन बराबर आपका होता है लंब बटा में कर्ण। ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है किस एंगल से आपका पूछा है। देखिए ए एंगल के लिए यानी कि इस एंगल के लिए यह लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये क्या होगा आधार। तो पहले साइन ए एंगल के लिए लंब आपका कितना है 12 है, कर्ण कितना है आपका बटा में 13। ठीक है दोस्तों, अब एंगल सी के लिए कह रहा है किस एंगल से लेना है आपको सी एंगल से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सी एंगल से यदि लेंगे
तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका कोण बना। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो सी के सामने वाली भुजा ये है, तो ये आपका लंब का काम करेगा और ये किसका होगा, आधार का। आपको यहाँ पर एकदम याद रखना है कैसे हम लोग जो है कि इसका चेंजिंग कैसे आपका जो है किया जा रहा है। इससे पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। इससे पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। चलिए, तो सी एंगल के लिए लंब आपका काम कितना है, 5 है। कर्ण का काम कितना है, 12 है। सॉरी, कर्ण है ना, कर्ण का काम कितना है, 13। तो यहाँ से हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, और 13 13 हम 169। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा दोस्तों, ये रहा आपका आंसर, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। 60 बटा में 169, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपको मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, लाइक वाले मत कीजिए, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है समझिएगा। कह रहे हैं कि यदि tan a बराबर आपका है x बटा में y, तो cos a का जो है कि मान आपका कितना होगा। आपसे पूछा है कि cos a का जो है कि मान आपका कितना होगा, जबकि आपको दिया है क्या, tan a बराबर कह रहा है कि मेरे भाई x बटा में कितना है, y है। तो कह रहा है कि मेरे प्यारे साथियों x का मान आपका कितना होगा। त्रिकोणमिति सौर समीकरणों, यानी कि हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध आपका क्या होता है। देखिए cos x बराबर आपका होता है मेरे प्यारे साथियों 1 क्या होता है, sec x। लेकिन सौर समीकरण के अनुसार अब हम लोग sec को tan में ले चलेंगे, तो सौर समीकरण आपका होता है 1 + tan स्क्वायर x बराबर आपका होता है sec स्क्वायर x। तो हम लोग को सिर्फ sec का मान चाहिए, तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा करनी में 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या, sec x। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आया। चलिए यहाँ पर उसी तरह से हम लोग पुट कर देंगे, तो 1 आपका हो जाएगा, sec को लिख सकते हैं अंडर रूट में सौर समीकरण के अनुसार 1 + क्या, tan स्क्वायर x। सिर्फ आपको सौर समीकरण याद रखना है, अपने आप जो एक सवाल लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपका है 1 है, ठीक है, अंडर रूट में 1 + tan x का मान कितना है, x बटा में y, यहाँ पर घात 2 है, तो x स्क्वायर बटा में क्या, y स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हो जाएगा y से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट में हो जाएगा y से इसमें हो जाएगा, तो y स्क्वायर + x स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, y स्क्वायर। यह पूरे की करनी है। ठीक है, तो करनी का मतलब ये पलटेगा, अब क्या है, ये पलटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा y स्क्वायर बटा में y स्क्वायर + क्या, x स्क्वायर। आप चाहते हैं तो यहाँ से वर्गमूल लेकर भी आप पलट सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा y स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा y बटा में, इसका वर्गमूल होगा नहीं क्योंकि दो पदों में है। यदि यहीं पर आपका कोष्टक में करके स्क्वायर होता तो आसानी से वर्गमूल लिया जा सकता है, लेकिन ये कोष्टक में तो है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा y स्क्वायर + क्या, x स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए y बटा में अंडर रूट में x स्क्वायर + y स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या y स्क्वायर + x स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए सेम प्रोसेस आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि अभी हम लोग जो सोल्यूशन किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन जिस तरह से किए हैं वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 4 में आपका चलेगा। हाँ चलिए बढ़ते हैं। करिए tan a बराबर 60 बटा में 11, तो आपका sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए का मान होगा। चलिए आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ भाई कि tan a बराबर आपका है 60 बटा में कितना, 11। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर ए, और इसके बाद कह रहा है कि माइनस कह रहा है कि कास स्क्वायर ए का मान। मेरे प्यारे साथियों बताइए कि आपका कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए और माइनस कास स्क्वायर ए का मान कितना होगा। आप लोग से खुद सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। चलिए त्रिभुज से हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों आधार बटा में कितना होता है, लंब बटा में कितना होता है, आधार।
ठीक है। लंब बटा में कितना होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर आपका ए एंगल हो गया, बी एंगल हो गया और क्या हो गया, ये आपका सी एंगल हो गया। अब देखिए ए कोण ए एंगल से कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर लंब कितना है, ए एंगल के लिए यह लंब होगा यानी कि ये 60 हो गया, और ये आधार करे तो आधार कितना हो गया, 11 हो गया। फिर हम लोग को कर्ण फाइंड करना है, तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कणी में एल का स्क्वायर प्लस क्या, ए का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका 60 है, तो 60 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 तो हो जाएगा, और प्लस आधार 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 3721 हो जाएगा। जबकि इसका वर्गमूल फाइंड करते हैं तो वर्गमूल कितना मिलता है मेरे प्यारे साथियों, 1 आपका वर्गमूल, सॉरी 1 नहीं, आपका 61 वर्गमूल मिलता है। ठीक है, तो आपका कर्ण कितना फाइंड हो गया 61, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है हम लोग का, लंब बटा में कर्ण होता है, और इसका कह रहा है कि स्क्वायर लगाइए, तो स्क्वायर हम लोग कर दिए। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, इसका भी कह रहा है कि स्क्वायर लगाइए, तो हम लोग स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इसके बाद लंब आपका देखिए ए एंगल के लिए एंगल आपको ध्यान में रखना है, तो ए एंगल से पूछ रहा है, तो एंगल के लंब कितना है, यहाँ से अब लोग मान रखेंगे तो लंब का मान कितना है आपका 60 है, बटा में कर्ण कितना है आपका 61। ठीक है, इसका क्या स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आधार कितना है आपका 11 है, बटा में कर्ण कितना है आपका 61, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3600 होगा, और बटा में 61 का यदि हम लोग स्क्वायर 61 गुणे 61 करते हैं तो आपको कितना था 3721, और माइनस ये आपका हो जाएगा 11 से 11 में 121, और बटा में हो जाएगा 3700 क्या 21। ठीक है, यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए हर समान है, हर जब समान है तो इसको अंश वाले घटा दीजिए, बटा में क्या हो जाएगा हर, तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जाएगा 10 में से 1 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 2 घटेगा आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 5 हुआ, 5 में से घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा 3, अब बटा में आपका हो जाएगा 3700 कितना 21, यानी कि 3400 जो है कि 79 बटा में 3721, जो कि आपका 3479 बटा में 3721, जो कि मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सरसमीका लागू की जाएगी, बस कुछ नहीं करना है, आपको सरसमीका आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। करेगी x बराबर cos a बटा में 1 माइनस साइन a, ठीक है, तब 1/x का मान है। करेगी आपका मेरे प्यारे साथियों, करेगी x बराबर आपका है cos a बटा में आपका 1 माइनस कितना है साइन a है, तो कह रहा है कि 1/x का मान आपका कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, 1/, है ना, तो इसका हर एक मान सकते हैं। इसको यदि पलटते हैं, देखिए ये भिन्न पलटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा x होगा, ये भी भिन्न पलट जाएगा, तो ये यानी कि 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन a बटा में आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों cos a। ठीक है, तो 1/x का मान यहाँ पर आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो 1 माइनस साइन a बटा में आपका हो जाएगा क्या cos a। यहाँ पर देखिए परिमीकरण क्या करेंगे, परिमीकरण 1 माइनस साइन ए ऊपर है, तो परिमीकरण करने का मतलब यह हुआ कि चिन्ह बदलकर 1 प्लस साइन ए से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, और उतने से नीचे 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा, तो यह आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस क्या बी आपका होल स्क्वायर का होता है, तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस दूसरे का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा में ये हो जाएगा आपका प्यारे साथियों cos a कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, सॉरी साइन ए है ना, x हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम लोग फार्मूला मालूम है, ये आपका होता है क्या cos स्क्वायर ए का बटा में आपका हो जाएगा cos a कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से cos स्क्वायर 2 है ऊपर, नीचे 1 है, कट जाएगा, आपका बच गया यहाँ पे cos a बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे साथियों साइन ए। ठीक है, ये आपका आंसर है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है
सी आपका करेक्ट है, cos A बटा में 1 प्लस साइन A। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।